पीसीओडी का मेन रीजन होता है वेट गेन होना। चबी चबी मोटे मोटे लगते हैं। वेट लूज भी हम करेंगे। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी। जब मुझे ये डिटेक्ट हुआ, मैंने 1 महीने से 1.5 महीने के अंतराल में बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट देखा है। जाके मैंने जब सोनोग्राफी कराई तो मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। मतलब कि मुझे पीसीओडी हल्की सी थी, लेकिन मैंने उसे अच्छे से क्योर कर दिया विद इन 1 मंथ। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 महीने में वह कैसे क्योर हो गया। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सब राज खोलूंगी और सारी चीज़ें जो है मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी। और साथ ही साथ मैंने 5 किलो भी वेट लूज किया 2 महीने के अंदर। कैन यू बिलीव दैट? नहीं, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो पीसीओडी का मेन रीजन होता है वेट गेन होना। मतलब साइड इफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, साइड इफेक्ट वो वेट गेन होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से हम बहुत ज़्यादा चबी चबी मोटे मोटे लगते हैं, हेल्दी लगते हैं। और कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका वेट बढ़े, वो थोड़ी मोटी हो, जो उसके कपड़े आ रहे हैं उसे ना आए। तो वेट लूज भी हम करेंगे, साथ ही साथ इसे क्योर भी हम करेंगे कुछ टिप एंड ट्रिक्स के साथ। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी, क्योंकि जब मुझे ये डिटेक्ट हुआ, जब मुझे ये पता चली ये बात की हल्की सी माइनर सी कुछ लग रही है, तो फिर मैं इमिडिएटली काम करना शुरू कर दी। और मैंने 1 महीने से 1.5 महीने के अंतराल में बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट देखा है। अब जाके मैंने जब सोनोग्राफी कराई तो मुझे कुछ देखने को नहीं मिला, एक भी सिस्ट नहीं थी। तो थैंकफुली जो है वो सब सही है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि शरीर हमारा है, हमें काम करना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है। तो कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े काम जो है वो करने पड़ेंगे। शरीर की देखभाल जो है वो करनी पड़ेगी, बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी, आपको भला चंगा स्वस्थ रखना है। तो आज का एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आज मैं आप लोग को डाइट शेयर करने वाली हूँ जिनको भी पीसीओडी है, क्योंकि पीसीओडी में डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसके कारण जो है वो ये बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। ये परमानेंटली कोई बीमारी नहीं है, इसका क्योर ज़रूर हो जाता है। जैसे कि एक्ने और पिंपल हो जाते हैं, वो परमानेंटली नहीं है, लेकिन जब हमें होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ परमानेंटली, बट इट इज़ नॉट सो। पीसीओडी भी परमानेंटली नहीं है, ना ही ऐसा है कि आप इसे कभी क्योर नहीं कर सकते, कभी हील नहीं होगी। ये आपकी बॉडी में हमेशा हमेशा ये रहेगी, और इसके कारण प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जो है इसे क्योर करेंगे। मैं अपनी सारी बहनों को अच्छी अच्छी डाइट बताने वाली हूँ, अच्छी अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ, जिसके कारण आप फ्यू मंथ्स में ही देखिएगा एकदम भले चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। व्हाट फूड इज गुड फॉर पीसीओडी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज गुड फूड फॉर पीसीओडी। अब जो है आप जब अपने ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अब आप खुद सेल्फ मेड पीसीओडी डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको ऑयली फूड वगैरह टोटली कट ऑफ कर देना है, अच्छे अच्छे फूड का इंटेक करना है, और बहुत अच्छे टिप्स मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूँ कि व्हाट इज़ गुड फूड फॉर पीसीओडी। सबसे बड़ी बात, अनरिफाइंड एंड नेचुरल फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पीसीओडी नहीं भी है, लेकिन ये चीज़ ये दो शब्द को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अनरिफाइंड एंड नेचुरल फूड। नेचुरल फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया, ये सबको आप कुछ दिनों के लिए टाटा बाय बाय कर दीजिए। घर का पका हुआ खाना खाना शुरू कर दीजिए, वेजिटेबल इंटेक करना शुरू कर दीजिए। स्पाइसी फूड भी तो हल्का हल्का कम करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना भी आप खाना कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही एकदम कट ऑफ नहीं करना, बट स्लोली स्लोली वी हैव टू कट देम ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ, क्योंकि देखिए ये हेल्दी लाइफ जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बेस्ट थिंग है कि ओमेगा एसिड लेना आप शुरू कर दीजिए। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉनवेज आइटम है। फिश का इंटेक करना आप शुरू करिए। वीक में 2 बार फिश खाने की कोशिश करिए, और उसमें जो ओमेगा एसिड है, फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है हमारे शरीर के लिए, साथ ही साथ हमारी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। प्लस आपके सुंदर सुंदर घने घने बाल भी इसके कारण और ज़्यादा हेल्दी
हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, यू हैव टू ट्राई देम आउट। आप खा के देखिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। एंड सेकंड थिंग ये है कि यदि आप वेजिटेरियन है तो इसके जो है वो मेडिसिन कैप्सूल के में आते हैं, तो आप कैप्सूल खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा फिश वाला जो है वो स्मेल या कुछ ऐसी नहीं रहती। जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप एक मेडिसिन के तौर पे उसे खाइए और गटक से खा लीजिए, और देखिए इसका बेनिफिट भी आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगी। थर्ड चीज है ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। हरा भरा सब्जी खाना शुरू करिए, भाजियों को खाना शुरुआत करिए, भाजियों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। लाल भाजी हो गई, पालक भाजी हो गई, बहुत सारे भाजी होते हैं, मेथी भाजी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप खाना शुरू करिए। वेजिटेबल में जो ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे घर में हर घर में दाल सब्जी चावल बनते हैं, जैसे कि सब्जी में भी करेला बनता है, भिंडी बनता है, लौकी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बैंगन बनती है, तो सारी चीज़ों को आप खाना शुरू करिए। ग्रीन वेजिटेबल जो कि बहुत ज़्यादा भुना नहीं हो, हेल्दी से बना हो, मतलब ऑयल बहुत कम हो, लेस ऑयल वाली जो है वेजिटेबल आप खाना शुरू करिए। नेक्स्ट चीज है डार्क रेड फ्रूट्स का आप इंटेक करना शुरू कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये डार्क रेड फ्रूट क्या है, तो ग्रेप्स हो गए, रेड ग्रेप्स हो गए, चेरी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ों का सेवन करना आप शुरू करिए। शाम को स्नैक के टाइम में जो हमको बहुत ज़्यादा मंचिंग की मन होती है, मंचिंग करने का हर किसी का है कि शाम को चाय पीने की मन करती है, मंचिंग करने का मन होता है, तो आप इसके जगह में इसको कुछ दिनों के लिए साइड रखिए और आप जो है रेड फ्रूट्स वगैरह का इंटेक आप शुरू ज़रूर करिए। अब जो है वो हेल्दी फैट्स लेना शुरू करिए। ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये जो ऑयल है अपन जो सनफ्लावर ऑयल रहते हैं, पीनट ऑयल रहती है, तो कोकोनट ऑयल का इंटेक करना शुरू करिए, ऑलिव ऑयल का इंटेक करना शुरू कर दीजिए, एंड साथ ही साथ अवोकाडो एंड नट्स का इंटेक करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो या फिर बहुत सारे जो नट्स आते हैं, आप उसका इंटेक करना शुरू करिए। स्पाइस की मैं बात करूँ तो स्पाइस में सबसे अच्छी होती है सिनेमन, एंड सेकंड थिंग होती है टर्मरिक। ये दोनों चीज़ का सेवन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम डायरेक्ट तो इसे खा नहीं सकते, बट यदि आप सब्जी बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करिए टर्मरिक आप अच्छे से डालें। हल्दी वैसे भी हर घर में डलती है, अच्छे से डलती है, लेकिन यदि आप लेस टर्मरिक खाते हैं, लेस हल्दी खाते हैं, तो आप थोड़ा सा हल्की टीस्पून बढ़ा दीजिए। सिनेमन का भी जो है आप इंटेक करना शुरू करें। सिनेमन की टी वगैरह भी होती है, तो सिनेमन टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आपको बता रही हूँ, अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हालांकि बहुत ज़्यादा हम वैसे भी इंटेक नहीं कर सकते, एक लिटिल अमाउंट में आप उसको खाइए और डेली बेसिस में खाने की शुरुआत करिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट वैसे भी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बिटर होती है, बट स्टिल यू हैव टू ईट सम लिटिल अमाउंट ऑफ डार्क चॉकलेट। चलिए अब जो है नेक्स्ट चीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी फूड है हमें अवॉइड करनी है, फूड्स टू अवॉइड इन PCOD। अब ये चीज़ों को मैं जो बताते जा रही हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत अच्छे से इसे सुन के समझिए। सबसे बड़ी बात है केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है चीज़ों को खाना, इसे हमें दूर करना है, क्योंकि इन सब में भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वी हैव टू अवॉइड दिस आइटम्स, क्योंकि मैदा जो है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उसे हमें अपने शरीर से दूर करनी है। नेक्स्ट थिंग जो है अवॉइड करना ही है फास्ट फूड एंड फ्राइड आइटम्स। पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भूल जाइए, फ्राइज़ वगैरह भूल जाइए, बड़ा पाव खाना भूल जाइए, समोसे खाने भूल जाइए, क्योंकि ये चीज़ों को हमें अवॉइड करनी है, हमें थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। प्रोसेस्ड मीट, यदि आप नॉनवेज खाते हैं और हम जब मार्ट वगैरह में जाते हैं तो पैक्ड में प्रोसेस्ड मीट वगैरह मिलती है, चिकन्स वगैरह मिलते हैं, फिश वगैरह मिलते हैं, तो जो प्रोसेस्ड मीट नॉनवेज वगैरह है इसे भी आप अवॉइड करिए, आपको नहीं खाना है, आपको इंटेक नहीं करनी है। अब फ्रूट्स में भी फ्रूट्स के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें हाई लेवल में शुगर है, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको कट ऑफ करना है। जैसे कि जैक फ्रूट हो गया, उससे आपको नहीं खाना है। बनाना भी बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, उससे भी आपको नहीं खाना है। यदि खा भी रहे हैं बहुत कम कर दीजिए इसकी अमाउंट को, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ शुगर होती है। अभी समर का सीज़न आ गया, मैंगो भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट मैंगो में भी बहुत ही हाई लेवल में शुगर होती है, तो मैंगो आप खाइए, बेशक खाइए, क्योंकि सीजनल फ्रूट है ये, बट क्वांटिटी जो है वो हमें कम करनी है, कम अमाउंट में खानी। जैसे हम बहुत अच्छे से खाते थे, मज़े से खाते थे, अब जो है हमें क्वांटिटी को कम करनी है।
थोड़ी सी सैड बात है, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएगी, फिर देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिर खाने की इच्छा कम हो जाएगी। क्योंकि जैसा हम डाइट कम करना शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ दिन में एडजस्ट होना हमें प्रॉब्लम होती है, बट आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका एपेटाइट है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा खाना आप देखेंगे भी तो खाने की इच्छा नहीं होगी। तो धीरे धीरे जो है वो कुछ चीज़ों की आदत हमें लगानी पड़ती है। अब चलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं यदि आपको पीसीओडी क्योर करना है। तो ब्रेकफास्ट में आप सांभर, इडली, वड़ा, ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्दी आइटम्स हैं वो आप खा सकते हैं। पराठा खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बटर लगा के नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के अपन को नहीं खाना है। स्प्राउट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। सब्जी में भी ग्रीन सैलेड लेना ज़रूरी है, दाल चावल सब्जी लेंगे। चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, चावल की क्वांटिटी भी हमें कम करनी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो कार्ब्स को जो है वो हमें कम करना है। तो आप रोटी खाइए, चपाती खाइए, और मन की संतुष्टि के लिए 2-3 स्पून ही आप राइस लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको राइस नहीं खानी है। और आप फाइबर्स लेना शुरू कर दीजिए और प्रोटीन लेना भी आप शुरू कर दीजिए। Exercise for PCOD. It is very important to do exercise in a regular basis, in a daily basis. वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 to 50 मिनट्स आप वॉक करना शुरू कर दीजिए। यदि आप कॉलोनी में रहते तो जितनी बड़ी आपकी कॉलोनी है आप 2-3 चक्कर मारना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे जो है वो आदत बढ़ते जाएगी, स्पीड जो है वो बढ़ते जाएगी। क्योंकि शुरुआत में पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, शरीर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन डे बाई डे जो है आप जब वॉक करना शुरू करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली जो है वो आदत जो है वो बैठ जाएगी, शरीर को उस चीज़ की आदत लग जाएगी। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा सारा चीज़। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं पर्सनल लाइफ में भी करती हूँ। मैं वॉक डेली करती हूँ। मेरी कॉलोनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, मेरी जो कॉलोनी है वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी है। कम से कम मैं 5-6 किलोमीटर चल लेती हूँ, विच इज़ टोटली गुड। क्योंकि मेरी डॉक्टर जो है वो भी बोलती हैं कि बहुत अच्छी बात है ये। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉक कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है, जो भी है, तो घर में भी हल्की हल्की वॉक करना शुरू करिए। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कारण जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको आगे बताया कि मैं 5 kg जो है वो 2 मंथ में रिड्यूस किया। इन सब रीज़न के कारण, इन सब कारणों के कारण, ये सारी चीज़ें करके, मैंने सारी चीज़ें फॉलो अप करके मैंने ये चीज़ अचीव की है। तो पीसीओडी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ज़रूर ऐड कर दूंगी। तो पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन का इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिएगा कि आपके हार्मोन जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। खाने पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए। जो चीज़ें मैंने बताई को नहीं खाना, फूड्स टू अवॉइड, जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने ये सारी चीज़ों को फॉलो अप किया और 1.5-2 महीने के अंदर ही मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट जो है वो ड्रास्टिक रिजल्ट मुझे देखने को मिली। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप जब ये चीज़ों को करनी शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत अच्छी रिजल्ट ज़रूर मिलेगी। सो गाइस, मुझे भरोसा है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खूब सारा प्यार दीजिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ। अपना ज़रूर ख्याल रखिए। बाय।